हेलो स्टूडेंट्स, आरजी स्टूडियो चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। मेरा नाम राहुल है, मैं एक टीचर हूँ। इस वीडियो में मैं आपको सैम्पल पेपर्स की जानकारी देने जा रहा हूँ जो कि देव संस्कृति यूनिवर्सिटी हरिद्वार के अंडर ग्रेजुएट, पोस्ट ग्रेजुएट, डिप्लोमा, सर्टिफिकेट आदि के एग्जाम्स के लिए, एंट्रेंस एग्जाम के लिए मोरारजी देसाई नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ योगा MDNY न्यू दिल्ली के डिप्लोमा इन योगा साइंस कोर्स के एंट्रेंस एग्जाम के लिए, नेशनल फायर सर्विस कॉलेज नागपुर के सब ऑफिसर एंट्रेंस एग्जाम के लिए, SIS GTO के एग्जाम्स के लिए और अदर कॉम्पिटिटिव एग्जाम जिसमें कि जनरल नॉलेज के क्वेश्चंस आते हैं, उन सभी के लिए वीडियो बहुत अधिक उपयोगी है। और इस वीडियो में देव संस्कृति यूनिवर्सिटी हरिद्वार के जो वेबसाइट पर अंडर ग्रेजुएट और पोस्ट ग्रेजुएट के सैम्पल पेपर दिए गए हैं उसको सॉल्व करके बताया गया है। और जो कैंडिडेट्स विभिन्न यूनिवर्सिटीज़ के एंट्रेंस एग्जाम के लिए प्रिपरेशन कर रहे हैं और कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए तैयारी कर रहे हैं, विभिन्न यूनिवर्सिटीज जैसे कि देव संस्कृति यूनिवर्सिटी हरिद्वार, मोरारजी देसाई नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ योगा न्यू दिल्ली, नेशनल फायर सर्विस कॉलेज नागपुर के सब ऑफिसर एंट्रेंस एग्जाम, SIS GTO एंट्रेंस एग्जाम और अन्य सभी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए प्रिपरेशन कर रहे हैं। SSC, बैंक, रेलवे, ग्रुप C, ग्रुप D, IAS, PCS आदि एग्जाम्स के लिए तैयारी कर रहे हैं। और इसके लिए इम्पोर्टेंट क्वेश्चन के PDF नोट्स लेना चाहते हैं, ऑनलाइन कोचिंग ज्वाइन करना चाहते हैं, वो 9411513974 पे व्हाट्सअप कर सकते हैं। और कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की तैयारी के लिए एक व्हाट्सअप ग्रुप बना रखा है जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें ताकि इंपोर्टेंट क्वेश्चन की वीडियो मिलती रहें और विभिन्न जॉब्स और एडमिशंस के लिए जो नए अपडेट्स आते हैं उसकी जानकारी मिलती रहे। वीडियो को लाइक, शेयर और कमेंट जरूर कीजिएगा। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, विच इज कॉल्ड द नेशनल रिवर ऑफ इंडिया। नेशनल रिवर ऑफ इंडिया किसे कहा जाता है? तो जैसे कि बताया गया था, ये देव संस्कृति यूनिवर्सिटी हरिद्वार की जो वेबसाइट पे सैंपल पेपर्स दिए गए हैं उसको सॉल्व करके बताया जा रहा है। तो फर्स्ट क्वेश्चन है, विच इज कॉल्ड द नेशनल रिवर ऑफ इंडिया। इंडिया की जो नेशनल रिवर है ये इसे किसे कहा जाता है? ये पोस्ट ग्रेजुएट एग्जाम्स के लिए शॉर्ट पेपर है। ऑप्शंस दे रखे हैं, यमुना, गोमती, गंगा, सतलुज। करेक्ट आंसर है गंगा। नेशनल रिवर ऑफ इंडिया गंगा को कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर सेकंड है, चार मीनार इज सिचुएटेड। चार मीनार कहाँ पे स्थित है? ऑप्शन है दिल्ली, हैदराबाद, गुजरात, आगरा। करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी, हैदराबाद। चार मीनार हैदराबाद में है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 है, कैपिटल ऑफ फ्रांस। फ्रांस की कैपिटल क्या है? ऑप्शन है बर्लिन, पेरिस, लंदन, जर्मनी। करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी, पेरिस। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 है, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ CRIS। क्रिस का मीनिंग क्या है? CRIS। ऑप्शन दे रखे हैं, ए सेंटर फॉर रेलवे इंटरनल सर्विसेज, बी सेंटर फॉर रेलवे इंफॉर्मेशन सिस्टम, सी सेंटर फॉर रेल एंड इंडियन स्टेशन, डी सेंटर फॉर रेलवे इंटरनेशनल सर्विसेज। करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी, सेंटर फॉर रेलवे इंफॉर्मेशन सिस्टम्स। जो यहाँ पे CRIS का जो फुल मीनिंग होता है, फुल फॉर्म होता है, वो होता है सेंटर फॉर रेलवे इंफॉर्मेशन सिस्टम। तो जो मीनिंग होता है CRIS, सेंटर फॉर रेलवे इंफॉर्मेशन सिस्टम्स। क्वेश्चन नंबर 5 है, फेमस फोक डांस ऑफ राजस्थान इज। राजस्थान का फेमस फोक डांस कौन सा है? ऑप्शन से गरबा, चाऊ, चक्री, बिहू। तो करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी, चक्री। चक्री जो है ये राजस्थान का फेमस फोक डांस है। तो चक्री जो होता है ये राजस्थान का फेमस फोक डांस होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6 है, महाभारत। महाभारत क्या है? ए इपिक, बी ड्रामा, सी फिक्शन, डी नन ऑफ दीज। करेक्ट आंसर ऑप्शन ए, इपिक। महाभारत एक इपिक है। क्वेश्चन नंबर 7 है, फुल फॉर्म ऑफ UPS इज। UPS की फुल फॉर्म क्या है? ए अनइंटरप्टेड पावर सप्लाई, बी यूनिवर्सल पावर सप्लाई, सी यूनिवर्सल पावर सर्विस, डी यूनिवर्सल पावर सर्विस सर्विंग। तो इसका जो करेक्ट आंसर है ये है ऑप्शन ए, अनइंटरप्टेड पावर सप्लाई। UPS की जो फुल फॉर्म होती है वो होती है अनइंटरप्टेड पावर सप्लाई। क्वेश्चन नंबर 8 है, चूज द स्मॉलेस्ट मेमोरी साइज यूनिट। जो स्मॉलेस्ट मेमोरी साइज यूनिट है वो बतानी है। ए KB, B MB, C GB, T TB, D TB। तो करेक्ट आंसर है KB, किलोबाइट जो है ये स्मॉलेस्ट मेमोरी साइज यूनिट है। स्मॉलेस्ट मेमोरी साइज यूनिट जो होती है वो होती है KB, किलोबाइट। क्वेश्चन नंबर 9 है, मैट्री एक्सप्रेस रेलवे सर्विस इज रिलेटेड विद। मैट्री एक्सप्रेस रेलवे सर्विस किससे संबंधित है? ऑप्शन है, ए इंडिया पाकिस्तान, बी इंडिया बांग्लादेश, सी इंडिया नेपाल, डी इंडिया भूटान। करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी, इंडिया बांग्लादेश। मैत्री एक्सप्रेस रेलवे सर्विस इज रिलेटेड विद इंडिया एंड बांग्लादेश। इंडिया और बांग्लादेश के बीच जो रेल सर्विस रिलेटेड है वो है मैत्री एक्सप्रेस। क्वेश्चन नंबर 10 है, द इंटेंसिटी ऑफ अर्थक्वेक्स इज मेजर्ड। अर्थक्वेक की जो इंटेंसिटी है उसको किससे नापते हैं? ऑप्शन है, ए ऑन द रिक्टर स्केल, बी ऑन द केल्विन स्केल, सी इन डेसिबल, डी इन पास्कल। करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए, ऑन द रिक्टर स्केल।
द इंटेंसिटी ऑफ अर्थक्वेक इज मेजर्ड, अर्थक्वेक की जो इंटेंसिटी होती है उसको रिक्टर स्केल पे नापा जाता है। क्वेश्चन 11 है हु रोट वार एंड पीस, वार एंड पीस किसके द्वारा लिखा गया है? ऑप्शंस हैं लियो टॉल्स्टॉय, महात्मा गांधी, चार्ल्स डिकन्स, किपलिंग। करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए लियो टॉल्स्टॉय। वार एंड पीस जो बुक है इसको टॉल्स्टॉय ने लिखा है, लियो टॉल्स्टॉय। क्वेश्चन नंबर 12 है द चीफ मिनिस्टर ऑफ उत्तराखंड इज, उत्तराखंड के वर्तमान में चीफ मिनिस्टर कौन है? ऑप्शन ए हरीश रावत, बी पुष्कर सिंह धामी, डी सी डॉक्टर रमेश पोखरियाल निशंक, डी के पॉल। करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी पुष्कर सिंह धामी। पुष्कर सिंह धामी जी वर्तमान में उत्तराखंड के चीफ मिनिस्टर हैं। क्वेश्चन नंबर 13 है वेयर इज द स्टेच्यू ऑफ लिबर्टी लोकेटेड, स्टेच्यू ऑफ लिबर्टी कहाँ पे है? ऑप्शन ए लंदन इंग्लैंड, बी ब्रिस्बेन ऑस्ट्रेलिया, सी ऑकलैंड न्यूजीलैंड, डी न्यूयॉर्क यूएसए। करेक्ट आंसर है ऑप्शन डी न्यूयॉर्क यूएसए। स्टेच्यू ऑफ लिबर्टी जो लोकेटेड है, स्थित है, ये न्यूयॉर्क यूएसए में है। क्वेश्चन नंबर 14 है वाशिंग सोडा इज द कॉमन नेम फॉर, वाशिंग सोडा किसका कॉमन नाम है? ऑप्शन है ए सोडियम कार्बोनेट, बी कैल्शियम बाइकार्बोनेट, सी सोडियम बाइकार्बोनेट, डी कैल्शियम कार्बोनेट। करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए सोडियम कार्बोनेट। वाशिंग सोडा इज द कॉमन नेम फॉर, वाशिंग सोडा जो है ये कॉमन नाम है सोडियम कार्बोनेट का। क्वेश्चन नंबर 15 है लॉन्गेस्ट रिवर इन द वर्ल्ड, वर्ल्ड की जो लॉन्गेस्ट रिवर है, सबसे लंबी नदी है, वो कौन सी है? ऑप्शन है ए अमेजन, बी गंगा, सी नाइल, डी साउथ चाइना सी। करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी नाइल। नाइल इज द लॉन्गेस्ट रिवर इन द वर्ल्ड, नाइल जो है ये संसार की सबसे बड़ी, सबसे जो लॉन्गेस्ट रिवर है, सबसे लंबी नदी है। क्वेश्चन नंबर 16 है नाइट ब्लाइंडनेस इज कॉज्ड ड्यू टू डिफिशियंसी ऑफ, नाइट ब्लाइंडनेस किसकी डिफिशियंसी से होता है, किसकी कमी से होता है? ऑप्शन ए विटामिन ए, बी विटामिन बी, सी विटामिन के, डी विटामिन ई। करेक्ट आंसर है विटामिन ए। नाइट ब्लाइंडनेस जो होता है ये विटामिन ए की कमी से होता है। तो इस यहाँ पे जो दोनों सैंपल पेपर थे ये सॉल्व करवा दिए गए हैं, जो वेबसाइट पे अवेलेबल है देव सरस्वती यूनिवर्सिटी हरिद्वार के अंडर ग्रेजुएट और पोस्ट ग्रेजुएट कोर्सेज के लिए। आप कुछ और अन्य इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की जानकारी दे आ रही है। क्वेश्चन नंबर 17 है द टोटल नंबर ऑफ लोकसभा सीट्स इज, जो टोटल नंबर ऑफ लोकसभा सीट्स हैं वो कितनी है? ऑप्शन ए 500, बी 520, सी 543, डी 620। करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी 543। टोटल नंबर ऑफ लोकसभा सीट्स जो हैं वर्तमान में ये 543 हैं। क्वेश्चन 18 है विच ऑफ द फॉलोइंग इज द हार्डेस्ट सब्सटेंस इन द ह्यूमन बॉडी, ह्यूमन बॉडी में जो हार्डेस्ट सब्सटेंस है, सबसे जो हार्डेस्ट सब्सटेंस होता है, सबसे कठोर जो सब्सटेंस है ह्यूमन बॉडी का, वो कौन सा है? ऑप्शन ए बोन, बी इनेमल, सी नेल, डी नन ऑफ दीज। करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी इनेमल। इनेमल इज द हार्डेस्ट सब्सटेंस इन द ह्यूमन बॉडी, इनेमल जो होता है वो हार्डेस्ट सब्सटेंस होता है ह्यूमन बॉडी में। क्वेश्चन 19 है वेयर वाज द फर्स्ट कॉटन मिल इन इंडिया एस्टैब्लिश्ड, इंडिया में पहली जो कॉटन मिल है वो कहाँ पे स्थापित हुई? ऑप्शन ए सूरत, बी मुंबई, सी अहमदाबाद, डी कोयम्बटूर। करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी मुंबई। फर्स्ट कॉटन मिल इन इंडिया वाज एस्टैब्लिश्ड इन मुंबई, मुंबई में इंडिया की पहली कॉटन मिल एस्टैब्लिश हुई थी। क्वेश्चन नंबर 20 है विच ऑफ द फॉलोइंग ओशियंस हैज द शेप ऑफ द इंग्लिश अल्फाबेट एस, यहाँ पे जो ओशियंस दे रखे हैं उसमें से बताना है किसकी शेप जो है वो इंग्लिश अल्फाबेट एस पे है। ऑप्शन है आर्कटिक ओशियन, बी इंडियन ओशियन, सी अटलांटिक ओशियन, डी पैसिफिक ओशियन। करेक्ट आंसर ऑप्शन सी अटलांटिक ओशियन। अटलांटिक ओशियन हैज द शेप ऑफ द इंग्लिश अल्फाबेट एस, अटलांटिक ओशियन की जो शेप है वो इंग्लिश अल्फाबेट एस के अनुसार है, एस जैसी है। क्वेश्चन नंबर 21 है लार्जेस्ट माइका डिपॉजिट आर इन, जो संसार के सबसे ज्यादा लार्जेस्ट माइका डिपॉजिट है वो कहाँ पे है? ऑप्शन ए साउथ अफ्रीका, बी ऑस्ट्रेलिया, सी कनाडा, डी इंडिया। करेक्ट आंसर ऑप्शन डी इंडिया। लार्जेस्ट माइका डिपॉजिट आर इन, जो वर्ल्ड के लार्जेस्ट माइका डिपॉजिट होते हैं, डिपॉजिट है वो है इंडिया के पास है। क्वेश्चन नंबर 22 है एग्रीकल्चर इनकम टैक्स इज अ सोर्स ऑफ रेवेन्यू टू, एग्रीकल्चर इनकम टैक्स जो होता है वो किसका लिए एक सोर्स ऑफ रेवेन्यू है? ऑप्शन ए सेंट्रल गवर्नमेंट, बी स्टेट गवर्नमेंट, सी लोकल एडमिनिस्ट्रेशन, डी सेंटर एंड स्टेट गवर्नमेंट। करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी स्टेट गवर्नमेंट। एग्रीकल्चर इनकम टैक्स इज अ सोर्स ऑफ रेवेन्यू टू, एग्रीकल्चर इनकम टैक्स जो होता है ये एक सोर्स ऑफ रेवेन्यू होता है स्टेट गवर्नमेंट के लिए। क्वेश्चन 23 है द लॉन्गेस्ट रिवर इन एशिया इज, एशिया की सबसे लंबी जो नदी है वो कौन सी है? ऑप्शन ए रिवर इंडस, बी रिवर यांगटीज, सी रिवर हुआंगहू, डी रिवर गंगा। करेक्ट आंसर है रिवर
टिज, जो रिवर यंगटिज है ये लॉन्गेस्ट रिवर है एशिया की। क्वेश्चन 24 है, द केमिकल डेट इज यूज्ड इन मेकिंग आर्टिफिशियल रेन इज, वो केमिकल जिसका कि यूज किया जाता है, इस्तेमाल किया जाता है आर्टिफिशियल रेन बनाने में, कृत्रिम वर्षा करने में, वो कौन सा है? ऑप्शन ए सिल्वर नाइट्रेट, बी सिल्वर आयोडाइड, सी सिल्वर नाइट्राइड, डी सिल्वर क्लोराइड। करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी सिल्वर आयोडाइड। द केमिकल डेट इज यूज्ड इन मेकिंग आर्टिफिशियल रेन, वो केमिकल जिसका कि इस्तेमाल किया जाता है आर्टिफिशियल रेन बनाने में, कृत्रिम वर्षा के लिए, वो होता है सिल्वर आयोडाइड। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु रूट सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है, सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है, ये किसके द्वारा लिखा गया है? ऑप्शन ए मोहम्मद इकबाल, बी काजी नजरुल इस्लाम, सी आनंद नारायण मुल्ला, डी राम प्रसाद बिस्मिल। करेक्ट आंसर है ऑप्शन डी राम प्रसाद बिस्मिल। सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है, ये जो लिखा गया है ये राम प्रसाद बिस्मिल के द्वारा लिखा गया है। क्वेश्चन 26 है, लखनऊ कांग्रेस सेशन 1916 वाज प्रिसाइडेड ओवर बाय, लखनऊ कांग्रेस सेशन जो 1916 में हुआ था वो उसकी जो उसको किसने प्रिसाइड किया था, उसके प्रेसिडेंट कौन थे? ऑप्शन ए सरोजनी नायडू, बी मौलाना अबुल कलाम आजाद, सी अंबिका चरण मजूमदार, डी पंडित जवाहरलाल नेहरू। करेक्ट आंसर ऑप्शन सी अंबिका चरण मजूमदार। लखनऊ कांग्रेस सेशन 1916 वाज प्रिसाइडेड ओवर बाय अंबिका चरण मजूमदार। क्वेश्चन 27 है, विच कंट्री इज नोन एज द कॉकपिट ऑफ यूरोप, यूरोप का जो कॉकपिट है वो कौन से कंट्री को कहा जाता है? ऑप्शन है बेल्जियम, स्विट्जरलैंड, नीदरलैंड, लग्जमबर्ग। करेक्ट आंसर ऑप्शन है बेल्जियम। बेल्जियम इज नोन एज द कॉकपिट ऑफ यूरोप, बेल्जियम को यूरोप के कॉकपिट के रूप में जाना जाता है। क्वेश्चन 28 है, विच ऑफ द फॉलोइंग हिल्स कनेक्ट ईस्टर्न एंड वेस्टर्न घाट्स, ईस्टर्न और वेस्टर्न घाट्स को कौन से हिल्स जो हैं वो कनेक्ट करते हैं, जोड़ते हैं? ऑप्शन ए सतपुरा, बी विंध्या, सी नीलगिरी, डी अरावली। करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी नीलगिरी। नीलगिरी हिल्स कनेक्ट ईस्टर्न एंड वेस्टर्न घाट्स, ईस्टर्न और वेस्टर्न घाट को जो कनेक्ट करते हैं वो नीलगिरी हिल्स हैं। क्वेश्चन नंबर 29 है, कोनेरू हम्पी इज एसोसिएटेड विद, कोनेरू हम्पी का संबंध किससे है? ऑप्शन ए लॉन टेनिस, बी हॉकी, सी चेस, डी बैडमिंटन। जो प्लेयर कोनेरू हम्पी है इनका जो संबंध है ये चेस से है। क्वेश्चन 30 है, राइट टू वोट इज, जो राइट टू वोट है, वोट देने का अधिकार है, ये किस प्रकार का अधिकार है? ए पॉलिटिकल राइट, बी सिविल राइट, डी इकोनॉमिक राइट, डी लीगल राइट। करेक्ट आंसर ऑप्शन ए पॉलिटिकल राइट। राइट टू वोट इज जो राइट टू वोट है ये पॉलिटिकल राइट है। क्वेश्चन 31 है, बार इज द यूनिट ऑफ, बार किसकी यूनिट है? ऑप्शन है ए हीट, बी टेम्परेचर, सी करंट, डी एटमॉस्फेरिक प्रेशर। करेक्ट आंसर ऑप्शन डी एटमॉस्फेरिक प्रेशर। बार इज द यूनिट ऑफ, बार जो यूनिट है ये एटमॉस्फेरिक प्रेशर की है। क्वेश्चन 32 है, हु अमंग द फॉलोइंग डिसाइड्स इफ अ पर्टिकुलर बिल इज अ मनी बिल और नॉट, कौन ये डिसाइड करता है कि कोई पर्टिकुलर बिल मनी बिल है या नहीं है? ए प्रेसिडेंट, बी स्पीकर ऑफ लोकसभा, सी चेयरमैन ऑफ राज्यसभा, डी फाइनेंस मिनिस्टर। करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी स्पीकर ऑफ लोकसभा। स्पीकर ऑफ लोकसभा डिसाइड्स इफ अ पर्टिकुलर बिल इज अ मनी बिल और नॉट, कोई पर्टिकुलर बिल मनी बिल है या नहीं, ये जो डिसाइड किया जाता है इसका निर्णय स्पीकर ऑफ लोकसभा के द्वारा होता है। क्वेश्चन 33 है, द कैपिटल ऑफ अंडमान एंड निकोबार आइलैंड इज, जो कैपिटल है अंडमान और निकोबार आइलैंड की वो क्या है? ऑप्शन है पोर्ट ब्लेयर, ड्यू, कोलकाता, तिरुपति। करेक्ट आंसर ऑप्शन है पोर्ट ब्लेयर। पोर्ट ब्लेयर इज द कैपिटल ऑफ अंडमान एंड निकोबार आइलैंड। पोर्ट ब्लेयर जो है वो अंडमान और निकोबार आइलैंड की कैपिटल है। क्वेश्चन नंबर 34 है, हु वाज द लास्ट रूलर ऑफ लोधी डायनेस्टी, लोधी डायनेस्टी का जो अंतिम शासक था वो कौन था? ए है बहलोल लोधी, बी इब्राहिम लोधी, सी सिकंदर लोधी, डी दौलत खान लोधी। करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी इब्राहिम लोधी। इब्राहिम लोधी वाज द लास्ट रूलर ऑफ लोधी डायनेस्टी, लोधी डायनेस्टी का जो लास्ट रूलर था, अंतिम शासक था वो इब्राहिम लोधी था। क्वेश्चन 35 है, बॉक्साइट इज एन ओर ऑफ वन ऑफ द फॉलोइंग मेटल्स, बॉक्साइट जो है ये एक और है, यहाँ पे जो फॉलोइंग मेटल दे रखे हैं इनमें से किसका एक और अयस्क बॉक्साइड है? ऑप्शन है ए एल्युमिनियम, बी सिल्वर, सी टिन, डी स्टील। करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए एल्युमिनियम। बॉक्साइट इज एन ओर ऑफ एल्युमिनियम मेटल, एल्युमिनियम मेटल जो है इसका एक और बॉक्साइट है। क्वेश्चन 36 है, व्हाट इज द न्यू नेम ऑफ द ओल्ड रीजन सियाम, ओल्ड पुराना जो रीजन सियाम है इसका नया नाम क्या है? ए म्यांमार, बी थाईलैंड, सी फिलीपींस, डी कंबोडिया। करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी थाईलैंड। थाईलैंड इज द न्यू नेम ऑफ द ओल्ड रीजन सियाम।
जो पुराना रीजन सियाम है इसका जो नया नाम है ये है थाईलैंड। क्वेश्चन 37 है, द मोस्ट अर्बनाइज्ड कंट्री इन द वर्ल्ड इज, संसार का जो सबसे ज्यादा अर्बनाइज्ड कंट्री है वो कौन सा है? ऑप्शन ए जापान, बी सिंगापुर, सी जर्मनी, डी इजराइल। करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी सिंगापुर। सिंगापुर इज द मोस्ट अर्बनाइज कंट्री इन द वर्ल्ड, जो संसार का सबसे ज्यादा अर्बनाइज कंट्री है वो सिंगापुर है। क्वेश्चन 38 है, इंडिया हैज द मैक्सिमम फॉरेन ट्रेड विद, इंडिया का जो मैक्सिमम फॉरेन ट्रेड है वो किसके साथ है? ऑप्शन ए जापान, बी जर्मनी, सी यूएसए, डी यूके। करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी यूएसए। इंडिया हैज द मैक्सिमम फॉरेन ट्रेड विद यूएसए, इंडिया का जो सबसे ज्यादा फॉरेन ट्रेड होता है वो यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका के साथ है। क्वेश्चन 39 है, ब्लू रिवॉल्यूशन इज रिलेटेड टू, जो ब्लू रिवॉल्यूशन है ये किसके साथ संबंधित है? ऑप्शन ए स्पेस रिसर्च, बी इरिगेशन, सी फिशरीज, डी ड्रिंकिंग वाटर। करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी फिशरीज। ब्लू रिवॉल्यूशन इज रिलेटेड टू, ब्लू रिवॉल्यूशन का जो संबंध है वो फिशरीज के साथ है, मत्स्य पालन के साथ। क्वेश्चन 40 है, द फर्स्ट टॉकी फिल्म इन इंडिया वाज, इंडिया की जो पहली टॉकी फिल्म है, पहली जो बोलती फिल्म है वो कौन सी थी? ऑप्शन से ए राजा हरिश्चंद्र, बी आलम आरा, सी चंदीदास, डी झांसी की रानी। करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी आलम आरा। आलम आरा वॉज द फर्स्ट टॉकी फिल्म इन इंडिया, इंडिया की जो पहली टॉकी फिल्म थी, पहली बोलती जिसमें बोला गया था सबसे पहले, वो आलम आरा थी। क्वेश्चन 41 है, द पार्टीशन ऑफ बंगाल वॉज रिवोक्ड बाय द ब्रिटिश गवर्नमेंट इन द ईयर, जो बंगाल का पार्टीशन है, बंगाल का जो विभाजन है उसको ब्रिटिश गवर्नमेंट के द्वारा कौन से ईयर में किया गया? ऑप्शन है 1907, 1917, 1911, 1921। करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी 1911। द पार्टीशन ऑफ बंगाल वाज रिवोक्ड बाय द ब्रिटिश गवर्नमेंट इन द ईयर, जो बंगाल का विभाजन ब्रिटिश गवर्नमेंट के द्वारा 1911 में किया गया था। क्वेश्चन 42 है, द ऑथर ऑफ द बुक माई कंट्री माई लाइफ इज, जो बुक है माई कंट्री माई लाइफ, इसके लेखक कौन है? ऑप्शन ए लाल कृष्ण आडवाणी, बी जसवंत सिंह, सी दिलीप कुमार, डी सुनील गावस्कर। करेक्ट आंसर ऑप्शन ए लाल कृष्ण आडवाणी। लाल कृष्ण आडवाणी इज द ऑथर ऑफ द बुक माई कंट्री माई लाइफ। क्वेश्चन 43 है, परमानेंट मेंबर्स ऑफ यूएन सिक्योरिटी काउंसिल आर, जो परमानेंट मेंबर है यूएन सिक्योरिटी काउंसिल के वो कौन से हैं? करेक्ट आंसर है इसका ऑप्शन डी यूएसए, यूके, फ्रांस, रशिया, चाइना। जो यूनाइटेड नेशंस के जो परमानेंट, यूनाइटेड नेशंस सिक्योरिटी काउंसिल के जो परमानेंट मेंबर हैं ये हैं यूएसए, यूके, फ्रांस, रशिया, चाइना। क्वेश्चन 44 है, पार्ट 4 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया डील्स विद, जो पार्ट 4 है कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया का वो किससे डील्स करता है, किससे संबंधित है? करेक्ट आंसर इसका है ऑप्शन सी डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी। पार्ट 4 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया डील्स विद, जो पार्ट 4 है इंडिया के कॉन्स्टिट्यूशन का, ये संबंधित है डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी से। क्वेश्चन 45 है, व्हेन वाज द फर्स्ट इंग्लिश फैक्ट्री वाज सेट अप इन इंडिया, भारत में जो पहली इंग्लिश फैक्ट्री है वो कब सेटअप हुई, कब स्थापित हुई? करेक्ट आंसर है द फर्स्ट इंग्लिश फैक्ट्री वाज सेट अप ऑन द बैंक्स ऑफ द रिवर हुगली इन 1651। 1651 में जो रिवर हुगली का बैंक है, किनारा है, वहां पे पहली इंग्लिश फैक्ट्री सेटअप हुई थी। क्वेश्चन 46 है, हु वाज द लास्ट मुगल रूलर, जो अंतिम मुगल शासक कौन था? करेक्ट आंसर है बहादुर शाह जफर। बहादुर शाह जफर वाज द लास्ट मुगल रूलर। क्वेश्चन 47 है, एंटोमोलॉजी इज द साइंस दैट स्टडीज, एंटोमोलॉजी वो साइंस है जो कि स्टडी करती है। ऑप्शन ए बिहेवियर ऑफ ह्यूमन बीइंग्स, बी इंसेक्ट्स, सी ओरिजिन एंड हिस्ट्री ऑफ टेक्निकल एंड साइंटिफिक टर्म्स, डी द फॉर्मेशन ऑफ रॉक्स। करेक्ट आंसर ऑप्शन बी इंसेक्ट्स। एंटोमोलॉजी इज द साइंस दैट स्टडीज, एंटोमोलॉजी वो साइंस है जो कि स्टडी करती है इंसेक्ट्स को। क्वेश्चन नंबर 48 है, गर्म पानी सेंचुरी इज लोकेटेड एट, गर्म पानी सेंचुरी कहाँ पे स्थित है? ए जूनागढ़ गुजरात, बी दीपू आसाम, सी कोहिमा नागालैंड, डी गंगटोक सिक्किम। करेक्ट आंसर ऑप्शन बी दीपू आसाम। गर्म पानी सेंचुरी इज लोकेटेड, जो गर्म पानी सेंचुरी है ये दीपू आसाम में है। क्वेश्चन 49 है, हु वाज डिफीटेड इन द बैटल ऑफ प्लासी, जो बैटल ऑफ प्लासी है उसमें कौन डिफीट हुआ था, किसकी उसमें हार हुई थी? आंसर है इसका सिराजुद्दीन वाज डिफीटेड बाय रॉबर्ट क्लाइव इन द बैटल ऑफ प्लासी। जो बैटल ऑफ प्लासी है, प्लासी का जो युद्ध है उसमें सिराजुद्दीन की हार हुई थी रॉबर्ट क्लाइव के द्वारा। तो रॉबर्ट क्लाइव के द्वारा सिराजुद्दीन की हार हुई थी बैटल ऑफ प्लासी में।
क्वेश्चन 50 है, व्हेन वाज टीपू सुल्तान बिकेम द रूलर ऑफ मैसूर। टीपू सुल्तान कब बने थे मैसूर के शासक? करेक्ट आंसर है इन 1782, 1782 में। इन 1782 टीपू सुल्तान बिकम द रूलर ऑफ मैसूर। टीपू सुल्तान जो है शासक बने थे मैसूर के 1782 में। तो इस वीडियो में 50 महत्वपूर्ण क्वेश्चंस की जानकारी दी गई है जो कि विभिन्न एंट्रेंस एग्जाम जैसे कि देव संस्कृति यूनिवर्सिटी हरिद्वार के अंडर ग्रेजुएट, पोस्ट ग्रेजुएट, डिप्लोमा, सर्टिफिकेट कोर्सेज के एंट्रेंस एग्जाम, मोरारजी देसाई नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ योगा के डिप्लोमा इन योगा साइंस एंट्रेंस एग्जाम, नेशनल फायर सर्विस कॉलेज नागपुर के सब ऑफिसर एंट्रेंस एग्जाम, SIS GTO एग्जाम्स और अन्य कॉम्पिटेटिव एग्जाम जिसमें कि जनरल नॉलेज के संबंधित क्वेश्चंस आते हैं, उन सभी के लिए वीडियो बहुत अधिक उपयोगी है। और जो कैंडिडेट्स विभिन्न कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स के लिए तैयारी कर रहे हैं और इसके लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के PDF नोट्स लेना चाहते हैं, ऑनलाइन कोचिंग ज्वाइन करना चाहते हैं, वो 9411513974 पे व्हाट्सअप कर सकते हैं। और कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स की तैयारी के लिए एक व्हाट्सअप ग्रुप बना रखा है जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें ताकि इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के वीडियोज मिलते रहें और विभिन्न जॉब्स और एडमिशन के लिए जो नए अपडेट्स आते हैं उसकी जानकारी मिलती रहे। वीडियो को लाइक, शेयर और कमेंट जरूर कीजिएगा। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।